नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों लगभग 20 प्रश्न और इसी क्रम में दोस्तों हम लोग यहाँ आपको पूरा 30 प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं, जो कि आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं पहला वीडियो है तो 1/30 लिखा है, दूसरा रहेगा तो 2/30 इस प्रकार से लिखता हुआ चला आएगा। तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि यह कौन से नंबर का वीडियो है। एक प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों। इसी प्रकार के और 20 प्रश्न हम लोग लेके आएंगे आपके लिए। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, समय समय पर बालक में हो रहे परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है नैतिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी बाल विकास और ऑप्शन डी है शिष्टाचार। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात बाल विकास के नाम से इसको जाना जा रहा है। तो किसको याद रखिएगा, परिमाणात्मक व गुणात्मक परिवर्तन को किस में हो रहा है? बालक में हो रहा है। विकास कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए दिया सरल, ऑप्शन बी गतिमान, ऑप्शन सी गुणित और ऑप्शन डी मंद। तो विकास एक कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात गतिमान प्रक्रिया है विकास। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया है जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है दोस्तों? जन्म से जो 6 वर्ष तक की अवस्था होती है वह कहलाती है शैशवावस्था। ठीक है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने इसको अलग अलग मतानुसार या फिर अपने मतानुसार दिया है। किसी ने 2 वर्ष तक माना है तो किसी ने 14 दिन तक माना है। तो इसके अगर कभी भी प्रश्न इस प्रकार से आता है तो ज़्यादातर आपको क्या लेना है दोस्तों? शैशवावस्था लेना है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान का मत है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद में 12 वर्ष से दोगुना सीखता है। तो प्रथम के 6 वर्षों में क्या बोला गया है? बाद के जो 12 वर्ष है उससे दोगुना सीखता है। तो किस मनोविज्ञान या फिर किस विद्वान का यह मत है, हमको ये बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात टर्नर का यह मत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5वां प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न दिया है 5 वर्ष का बालक कहानी सुनते समय कहानी से संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना पसंद करता है। यह किसका कथन है पूछा गया है, तो बताना है दोस्तों किसका कथन है। ऑप्शन ए दिया पैट्रिक, ऑप्शन बी दिया हुसैल, ऑप्शन सी है डगडेल और ऑप्शन डी दिया है क्रो तथा क्रो या फिर क्रो एंड क्रो। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रो एंड क्रो का यह कथन है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बालक की रुचि में निरंतर परिवर्तन पाया जाता है। तो कौन सी अवस्था है दोस्तों जिसमें बालक की रुचि में निरंतर परिवर्तन पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कौन सी अवस्था है दोस्तों? तो बाल्यावस्था है। ठीक है, बाल्यावस्था में क्या किया जाता है? तो बालक के परिवर्तन में निरंतर परिवर्तन पाया जाता है, बालक की रुचियों में। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है। तो किन्होंने कहा है दोस्तों बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कॉल तथा ब्रूस ने यह कहा है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को जीवन का तूफान काल, ठीक है, क्या है, जीवन का तूफान काल माना जाता है। तो कौन सी अवस्था को माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था को। अब इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? जीवन का तूफान काल माना जाता है। और सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस इसी अवस्था में होते हैं, क्योंकि इसी में क्या होता है, लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट होता है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल किस विद्वान ने माना है। तो किन्होंने माना है? ऑप्शन ए दिया है गेसल, ऑप्शन बी है किर्कपैट्रिक, ऑप्शन सी है क्रो तथा क्रो और ऑप्शन डी है जीन प्याजे। तो किन्होंने माना है? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, क्या है, किर्कपैट्रिक ने माना है। अगला प्रश्न है, माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है समाज, ऑप्शन बी है संस्कृति, ऑप्शन सी है वंशानुक्रम और ऑप्शन डी है गुण स्नेह। तो क्या नाम से जाना जाता है या फिर क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात तो वंशानुक्रम के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर कहा कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव संतान पर पड़ता है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? ऑप्शन ए दिया है हरलाक, ऑप्शन बी है जीन प्याजे, ऑप्शन सी है डगडेल और ऑप्शन डी है मैकडूगल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डगडेल ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है
आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो चार ऑप्शन हमको यहाँ पर दे दिया गया है दोस्तों। तो कौन है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक? ऑप्शन ए दिया है विलियम जेम्स, ऑप्शन बी है क्रो तथा क्रो, ऑप्शन सी है फ्रायड और ऑप्शन डी है जॉन डीवी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभक्त किया है? ठीक है, तो किन्होंने किया दोस्तों? जीन प्याजे। अगर पूछा जाता है जीन प्याजे ने किसका सिद्धांत दिया है, तो याद रखिएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने कितने भागों में विभक्त किया है या फिर कितनी अवस्थाओं में विभक्त किया है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात 4 अवस्थाओं में विभक्त किया है। अगला प्रश्न है, बालक को मनोवैज्ञानिक रूप से समझने हेतु शिक्षा व्यवस्था तथा उसकी कठिनाइयों को दूर करना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया उप शिक्षा, ऑप्शन बी है बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी है अधिगम और ऑप्शन डी है प्रारंभिक शिक्षा। तो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। और अधिगम से मतलब क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है दोस्तों सीखने और सिखाने की क्रिया, ठीक है। अधिगम क्या होता है? सीखने और सिखाने की क्रिया को क्या बोला जाता है? अधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निर्माण तथा खोज के सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो कौन है दोस्तों इस सिद्धांत के प्रतिपादक? ऑप्शन ए दिया है डियरबोर्न, ऑप्शन बी दिया है जॉन डीवी, ऑप्शन सी दिया है बकिंघम और ऑप्शन डी दिया है जीन प्याजे। तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात निर्माण तथा खोज के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जीन प्याजे है। याद रखिएगा, इससे पहले हम लोग और देखे हैं तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए दिया है हरलाक, ऑप्शन बी दिया है विलियम जेम्स, ऑप्शन सी दिया है स्पियर और ऑप्शन डी दिया है एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो कौन है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के जनक? तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात एडवर्ड थॉर्नडाइक क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है। अगला देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है, ठीक है। क्या है? बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है, किसका कथन है? अर्थात यह कथन किसका हमको बताना है। तो 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात डियरबोर्न, ठीक है। तो कथन किनका है? डियरबोर्न का कथन है। फिर से देखते हैं क्या कथन है। तो बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, एक प्रश्न है जिसमें दिया है द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है दोस्तों द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक? ऑप्शन ए दिया है प्याजे, ऑप्शन बी दिया है मैकडूगल, ऑप्शन सी दिया है टर्मन और ऑप्शन डी दिया है स्पीयरमैन। तो कौन है इसके प्रतिपादक? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, स्पीयरमैन। तो क्या है दोस्तों स्पीयरमैन? तो द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विद्वान का मत है कि बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है? तो किनका मत है यह? ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात मैकडूगल का यह कथन है, ठीक है, या फिर उनका मत है। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन है? बताना है बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक। ऑप्शन ए है डियरबोर्न, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है गिलफोर्ड और ऑप्शन डी है जीन प्याजे। तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात थॉर्नडाइक। तो ये क्या है? बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग दोस्तों ये चाहते हैं कि यहाँ से कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, तो शॉर्ट ट्रिक कहने का मतलब दोस्तों ऐसे वर्ड जिनको आप देख करके ही बता सके कि वह निगेटिव है या फिर पॉजिटिव थिंक है। और हमको पता है सीडीपी जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो बाल केंद्रित रहता है और हमको हमेशा पॉजिटिव थिंक ही लेना रहता है। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि टैग के नाम से है, हमारे चैनल में जा करके देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, आपको वह वीडियो मिल जाएगा। या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया, आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं। 7 मिनट का लगभग वीडियो है दोस्तों, लेकिन 7 मिनट अगर आप लोग देख लेते हैं तो सीडीपी का 90% आपको जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमको हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा चाहिए और बाल केंद्रित शिक्षा के तहत ही हमको क्या करना है, बालकों के लिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलना है और जो रटन पद्धति है उसको समाप्त करना है। तो उसमें आपको बहुत सारे टैग वर्ड मिल जाएंगे जिसकी सहायता से आप आसानी से सीडीपी के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अदर जो सब्जेक्ट है उसमें शिक्षा शास्त्र का जो भी विषय है, जो भी पार्ट रहेगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को जा करके जरूर देखिएगा।